अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नो वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज नंबर 1.4 एंड क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमने यहाँ पे जो मैट्रिसेस गिवन किए गए हैं, हमने बताना है कि ये मल्टीप्लिकेशन इन दोनों मैट्रिसेस की हो सकती है कि नहीं। तो उसके लिए आसान पैटर्न है कि हमने जो है इन मैट्रिसेस जो हमारे पास गिवन किए गए हैं, दो मैट्रिसेस बताए गए हैं, जिनमें एक में दो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक जो है हमारे पास 2/2 का है और एक में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक हमारे पास 2/1 का है। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। लाइक हमारे पास जो है इसका रो बाय कॉलम हम जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक लेते हैं, तो रो हमारे पास पहला मैट्रिक अगर देखें तो 2/2 है और दूसरा मैट्रिक देखें तो हमारे पास 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। तो अगर हमारे पास पहले मैट्रिसेस के कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक की रो की तादाद के इक्वल आ जाए, यानी कि ये देखें पहला जो मैट्रिक था ये हम लिखते हैं रो की तादाद और ये लिखते हैं हम कॉलम की तादाद। यहाँ पे हम लिखते हैं फिर दूसरे मैट्रिक की रो की तादाद और यहाँ पे कॉलम की तादाद। हमने यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि पहले मैट्रिक के कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक की रो की तादाद के इक्वल आ जाए, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे यस ये वाला जो मैट्रिक है ये कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। ओके, देन हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पे देखें, हम इसका फर्स्ट ऑफ ऑल रोज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक लिख लेंगे, यानी कि रोज़ और कॉलम जो है वो हम इसका नोट कर लेते हैं। यहाँ पे हम आर रो को रिप्रेजेंट करेंगे और सी जो है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे पहले पे देखें जो पहला मैट्रिक है हमारा, तो उसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक हमारे पास 2/2 का है, यानी उसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है। दूसरे में देखें, दूसरे मैट्रिक में भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक जो है हमारे पास 2/2 का है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम यहाँ पे भी देखते हैं कि पहले मैट्रिक के कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक के रो की तादाद एक दूसरे के इक्वल है। देन वी से डैट दिस मैट्रिसेस इज कॉल्ड कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड में जो है इसमें बताया गया हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है। एक में हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक 2/1 का है और दूसरे में हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक 2/2 का है। तो इसको भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। आर जो है वो रिप्रेजेंट करता है रो को और सी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक अगर हम पहले मैट्रिक का देखें तो यहाँ पे देखें हमारे पास 2 रो है और एक कॉलम है। पहले हम रोज़ की तादाद लिखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/1। सेकंड में अगर मैं देखूं तो मेरे पास 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2/2। तो देखिए हमारे पास जो है पहले मैट्रिक के कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक की रो की तादाद के इक्वल नहीं है। डेट्स वाई हम कहेंगे कि ये वाला मैट्रिक जो है ये कंफर्मेबल नहीं है फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। देन नेक्स्ट पार्ट पे चलें, तो हमारे पास दो मैट्रिक दिए गए हैं जिसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक हम देखते हैं कि यहाँ पे मैं लिखती हूँ इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक। आर जो है मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आर रिप्रेजेंट करता है रो को एंड सी रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो यहाँ पे अगर हम इस मैट्रिक का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक देखेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो पहले हम रोज़ की तादाद लिखते हैं, तो मेरे पास 3 रोज़ हैं, 3/2, 1 कॉलम, सेकंड कॉलम। तो कॉलम मेरे पास कितने हो जाएंगे, 2। अब नेक्स्ट में देखें तो इस मैट्रिक में भी हम देखेंगे रोज़ मेरे पास 2 हैं और कॉलम मेरे पास 3 है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास आ जाएगा 2/3। अब यहाँ पे हमने ये चेक करना है कि अगर पहला जो हमारे पास मैट्रिक है उसके कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक के रो की तादाद के इक्वल होगी, तो हम कहेंगे कि यस ये वाला मैट्रिक जो है ये कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। लास्ट पार्ट इसका देखें, तो लास्ट पार्ट जो है हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। इसमें भी हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक, जितने भी इसके पार्ट्स हैं उसमें पहले जो है हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक देखेंगे, यानी रोज़ और कॉलम की तादाद चेक करेंगे। तो पहला मैट्रिक जो है हमारे पास ये है, इसमें देखें कि एक रो ये बनती है और दूसरी रो ये बनती है। तो इसमें हमारे पास रोज़ की तादाद कितनी हो जाएगी,
2 और इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास कॉलम आएगी, कॉलम की तादाद 1 2 एंड 3 कॉलम बन जाएंगे। सेकंड में देखें तो हमारे पास 1 2 3 रोज़ हैं और कॉलम जो है वो हमारे पास कितने बन जाएंगे, 1 एंड 2। तो देखिए यहाँ पे जो पहला हमारे पास मैट्रिक था उसके कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक की रो की तादाद के इक्वल है। इस वजह से हम कहेंगे कि ये वाला मैट्रिक जो है यस कन्फर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये था 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।